हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपके 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है जो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21
प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर कुछ आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर कुछ दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापी का दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है ये आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों समान दोस्तों सिविल संहिता ये आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है जाने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात तो ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे CAG कैग दोस्तों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास
पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एनके सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आ रही आवाज? अभी रुक जा, कर स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। संगम की धरती से आप सभी का स्वागत है रसगुल्लों। और ध्यान रखना ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।
द शो मस्ट बी गो ऑन। आप कहीं पर भी रहें, ये क्लास आपकी होनी चाहिए। यही मेरा धर्म है दोस्तों, और यही मेरी टीम का उद्देश्य है कि कुछ भी हो जाए ये क्लास आपके सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास आपके पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल सुनील, पारुल, राजलक्ष्मी, आशुतोष, नितेश, अर्जुन, रानी, अभिषेक, मोहित, पारुल, राकेश, अमित, ज्योति, सालू, सभी का स्वागत है आप सभी का। और महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों होने वाली है। महाराष्ट्र के कम से कम 50 सवाल मैं आपको करंट अफेयर्स के यहां पर आज कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो मेरे मांझी और तो तोड़ोगे नहीं और छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। देखिए 2 अक्टूबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। G7 राष्ट्र में ब्रिटेन अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला बना पहला देश। 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में अंकुश सचदेवा को मिला शीर्ष स्थान। नाटो वर्ष 2025 में फिनलैंड में उत्तरी भूमि कमान करेगा स्थापित। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 उत्तराखंड में हुआ प्रारंभ। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई से प्रारंभ हुआ क्रूज भारत मिशन। भारत के महान खिलाड़ी विराट कोहली ने सबसे तेज 27,000 रन किए पूरे। महात्मा गांधी की शांति की इस विरासत का स्मरण करने के लिए आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024। वाइस एडमिरल आरती शरीन आर्म फोर्स चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली बनी पहली महिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महाराष्ट्र में हर घर दुर्गा अभियान किया प्रारंभ। मुंबई में हुआ आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को दिखाई हरी झंडी। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। कामयाबी सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में दोस्तों होती है। क्योंकि रसगुल्ला सफल दोस्तों वो लोग भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते हैं ना। सफलता दोस्तों वहां आपके जो हाथों की लकीरें हैं ना, इनमें नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी तकदीर में लिखा है, अगर आपको केवल उतना ही चाहिए तो इन पर भरोसा करना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि जो इस तकदीर में नहीं लिखा है वो आपको चाहिए, तो अपनी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। हार्ड वर्क दोस्तों, कठिन परिश्रम जो है वही सफलता की कुंजी होने वाला है। केवल हार्ड वर्क कीजिए, मेक एफर्ट नॉट एन एक्सक्यूज। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास आपको करना है। मैं दोस्तों कहीं पर भी रहूं, रात को कितने बजे भी मैं सोता हूंगा, लेकिन जब सुबह मैं खड़ा होता हूं तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपके खून के अंदर उबाल होना चाहिए, और मैं अपना यहां पर जो मेरी क्लास हो उसके अंदर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ आपके सामने देकर जाऊं। चलिए स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, ठीक है। हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 दोस्तों राष्ट्र कौन सा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 दोस्तों राष्ट्र कौन सा है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके G7 की बात करूं आपके, इसमें 7 देश शामिल सबके। पहले दोस्तों इसका नाम G8 था, ठीक है। पहले इसका नाम G8 था, लेकिन दोस्तों इससे G8 में से क्या हुआ, रूस को बाहर कर दिया तो आपके G7 हो गया था, ठीक है। तो G7 पूछूं आपसे, इसमें 7 देश शामिल है, ठीक है। अच्छा 7 देश कौन कौन से हैं? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना जो है ये आपके इसमें 7 देश, ठीक है। तो G4 पूछूं आपसे, G4 हो गया आपका जर्मनी, ठीक है। तो F4 पूछूं आपसे, F4 हो गया आपका फ्रांस, ठीक है। J4 रसगुल्ला, J4 हो गया आपका जापान दोस्तों, है ना। U4 पूछूं आपसे, U4 हो गया USA, ठीक है। I4 हो गया आपका इटली, है ना। और C4 पूछूं आपसे, यह कनाडा हो गया। और E4 हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है।
तो ये 7 देश शामिल है इसमें, भारत इसका मेंबर नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में G7 की बात करूं आपसे, G7 की जो बैठक है अभी कुछ दिनों पहले कहां दोस्तों होती है, तो ये पुगलिया के अंदर होती है। कहां पर? इटली के अंदर हुई थी, यह भी आपको याद होगा। और भारत के प्रधानमंत्री इसमें दोस्तों भाग लेने के लिए गए होते, भारत इसका मेंबर तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे यहां पर सवाल पूछूं कि भाई साहब G7 दोस्तों इसमें आपके एक देश कौन सा? आपके एक देश इसके अंदर इंग्लैंड है, या फिर यूके बोल दीजिए आपके, या ब्रिटेन कह दीजिए, कुछ भी आप कह दीजिए। ठीक है, इंग्लैंड दोस्तों आपने यहाँ पर जो आपकी जो इस इंग्लैंड देश का जो अंतिम आपके जो कोयला संयंत्र था, तो जो आपके कोल प्लांट था, उसको उसने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ दोस्तों लिखिए आप इंग्लैंड दोस्तों आपकी इंग्लैंड जो है आपके इंग्लैंड अपना अंतिम जो कोयला प्लांट था इसको बंद कर चुका है। ठीक है, अंतिम जो कोयला संयंत्र है इसको बंद कर चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये ऐसा करने वाला इन 7 देशों में पहला देश बन चुका है ना, ऐसा दोस्तों करने वाला आपके यह G7 में पहला देश बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब दोस्तों आपके विश्व में कोयला का प्लांट शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? वो था रसगुल्ला इंग्लैंड। ठीक है, और दोस्तों आज वो अपने सारे कोयला प्लांट जो है वो बंद कर चुका है। मैंने आपसे यहां पर यह कहा साथियों, मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके विश्व का पहला देश क्या है? विश्व का पहला देश आपके विश्व का पहला देश जिसने दोस्तों अपने यहाँ पर कोल प्लांट जो है इसको शुरू करा, वह देश कौन सा? वह देश आपका इंग्लैंड हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों लंदन जो स्थान आपके, यहाँ पर वर्ल्ड का पहला कोयला प्लांट जो है वो यहाँ पर आपके स्थापित हुआ। ठीक है, और तो कब स्थापित हुआ? आपके 1882 के अंदर स्थापित हुआ था वर्ल्ड का पहला कोल प्लांट। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला कोल प्लांट लंदन के अंदर स्थापित हुआ है। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर यह कहा है कि अभी दोस्तों आपके अपने सारे कोयला प्लांट ये बंद कर चुका है, क्योंकि दोस्तों इसने ऐसा कहा है कि भाई साहब ये दोस्तों आपके ये 2040 तक जो है वो कोयला मुक्त ऊर्जा स्थापित करने वाले ना। लिखिए दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके 2040 तक छापना, 2040 तक आपके ये कोयला मुक्त ऊर्जा जो है ये स्थापित करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों भारत की बात करूं मैं आपसे, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है। अगर आपसे बात की जाए दोस्तों भारत के आपके, अच्छा भारत पूछूं आपसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ना, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पूछा आपसे, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है इसमें भारत का लक्ष्य जो है वो कब तक है? यह क्वेश्चन भी आपके सामने 100% आ सकता है। तो भारत का शुद्ध शून्य कार्बन जो एमिशन जो है इसका टारगेट कब तक का है, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको रसगुल्ला ठीक दिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर जो है, क्योंकि ये नया स्टूडियो है, मुझे नहीं पता यहाँ पर मैं आपको ठीक दिख रहा हूँ दोस्तों, नहीं दिख रहा हूँ। वैसे दोस्तों जब मैं प्रयागराज आता हूँ तो मेरी खूबसूरती जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे रसगुल्ला मैं खूबसूरत वैसे भी हूं ना, पर यहाँ पर दोस्तों आने के बाद में संगम के पानी से स्नान करने के बाद में मेरी खूबसूरती रसगुल्ला थोड़ी और बढ़ जाती है ना। तो बताओ शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन आप 2070 कब? आपके 2070 आपको नोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा हमारा ब्रिटेन ऑप्शन नंबर भी हमारा ठीक आंसर हो गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन बिकम्स फर्स्ट G7 कंट्री टू एंड कोल पावर एज लास्ट प्लांट क्लोज जो है इसके साथ कर दिया है ना। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने दोस्तों लॉन्च किया है? ठीक है, तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम पूछूं आपसे सर्वत्र लॉन्च करने वाला कौन हो गया है? DRDO लॉन्च करने वाला हो गया है। और 1 जनवरी 1958 को आप जानते हो इसकी स्थापना होती है DRDO की ना। समीर कामत दोस्तों इसके हेड हैं। अच्छा इसके पहले हेड कौन थे? यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? अच्छा उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पूछूं आपसे, पहला DNA बैंक उत्तर भारत का कहां पर है? वो आपके BHU के अंदर स्थापित हुआ है, ये आपको नोट करना है। आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है यहां पर स्थापित हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो BHU है इसके संस्थापक कौन दोस्तों, है ना। हाँ तो लिखिए आपके DRDO के पहले हेड कौन थे? दौलत कोठारी जो है वो यहाँ के पहले हेड थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
मैंने सवाल पूछा आपसे बीओएचयू के फाउंडर कौन है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 75 रिपब्लिक डे परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का दोस्तों अवार्ड जो है यह किसको मिला है ना। तो आपके पूछूं आपसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला, आपके यह मिला ओडिशा के साथ, ओडिशा को मिला है, ये आपको नोट्स करना है ना, ये ओडिशा को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा यहाँ पर बीएचयू की बात करूं आपके, इसके फाउंडर कौन आपके बीएचयू के, अरे याद करो बेटा, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसके फाउंडर का नाम क्या है, एक का भी रसगुल्ला आंसर हो, मदन मोहन मालवीय। कौन थे, मदन मोहन मालवीय, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय का नाम आपको नोट करना है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में टॉप स्थान से किसका है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके हुरन इंडिया दोस्तों आपके 35 वर्ष से कम उम्र के दोस्तों आपके जो अमीर लोग हैं दोस्तों आपके, या फिर जो आपके प्रभावशाली लोग जो हैं उसकी सूची जारी हुई है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके हुरन इंडिया अंडर 35, ठीक है। 35 वर्ष के कम उम्र के जो लोग हैं आपके उनकी सूची जारी हुई है आपके, और यहाँ पर पहला स्थान किसका है, अंकुश सचदेवा जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर, कौन सा आपके अंकुश सचदेवा साहब जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर। अंकुश सचदेवा पूछूं आपसे, शेयर चैट कंपनी जो है उसको शुरू करने वाले ना, शेयर चैट दोस्तों ऐप जो है, शेयर चैट ऐप को शुरू करने वाले कौन थे आपके, ये अंकुश सचदेवा थे, और ये आपके भारत के अंदर अंडर 35 के अंदर पहले स्थान पर, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके सबसे युवा महिला पूछूं आपसे, कौन आपके सबसे युवा महिला जो इस सूची में शामिल है वो है आपके इशिता अंबानी। कौन सा आपके इशिता अंबानी जो है सबसे युवा महिला जो है वो इस सूची के अंदर है, उनका नाम है इशिता अंबानी, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके इसमें रसगुल्ला दोस्तों अलख पांडे सर जो है यह भी इसमें शामिल है, यह भी आपको छापना है। अलख पांडे सर भी इसमें शामिल है, यह भी आपको नोट करना है। ये आपके पूरे इंडिया के अंदर 23वें स्थान पर है, इस लिस्ट के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। तो अलख पांडे सर भी इसके अंदर शामिल है ना। तो लिखिए अंकुश सचदेवा ये टॉप पर है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है। बाकी मैंने कहा आपसे इसमें भारत के अलख पांडे भी शामिल हैं, फिजिक्स वाला कंपनी के मालिक जो हैं, और सबसे युवा महिला जो है वो इशिता अंबानी भी शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके अंकुश सचदेवा जो है वो ठीक आंसर आपके सामने यहाँ पर अंडर 35 जो उद्यमी जो है उनकी लिस्ट में शामिल है, ठीक है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक पूछूं आपसे, अरे पहली बात दोस्तों आपके इसका आयोजन कहां पर दोस्तों हुआ है, इसका आयोजन जो है वो हुआ आपके तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो त्रिची, चेन्नई, मदुरई और आपके कोयम्बटूर स्थान पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों अरे दोस्तों ये अंडर 35 है, ठीक है। हम दोस्तों हम जो है वो 400 साल पुराने रसगुल्ला, ठीक है, ये अंडर 35 है, इसमें आप और मैं नहीं आ पाएंगे, ठीक है। लिखिए दोस्तों होस्ट हो गया तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा इसका मैस्कॉट शुभंकर पूछूं आपसे कौन था, वो था आपके वीर मंगाई। कौन था, बहादुर महिला वीर मंगाई जो है वो इसका मैस्कॉट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसमें टॉप पर कौन था, तो महाराष्ट्र जो है वो इसमें टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 बातें आप नोट कीजिए, तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन हुआ है, वीर मंगाई इसका मैस्कॉट, और महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है ना। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश पूछूं आपसे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है, वो पहला यूरोपियन देश कौन सा हो गया है, वो फ्रांस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इसकी आधारशिला कहां दोस्तों रखी है, आपके ओडिशा के अंदर रखी है, यह भी आपको नोट्स करना है, ठीक है। तो तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इसकी आधारशिला पूछूं आपसे, यह ओडिशा के अंदर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तर भूमि कमान कहां दोस्तों स्थापित करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों पहली बात आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इसको लगाओ स्टार, ठीक है। देखो नाटो की जो बात करूं आपसे, देखो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है,
इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं उत्तरी आपके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है, इसे हिंदी में कहते हैं, आपको ध्यान से आपके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है इसे हिंदी में कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नाटो की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। किसी दोस्तों एग्जाम में इसकी स्थापना की डेट पूछी गई है तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसका मुख्यालय पूछूं आपसे कहां पर सो, इसका मुख्यालय आपका कहां पर है? ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है, यहां पर इसका मुख्यालय है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, यहां पर इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो इसके दोस्तों वर्तमान हेड पूछूं आपसे, दोस्तों वर्तमान हेड तो आपके देखिए दोस्तों, इसके नए हेड पूछे आपसे, इसके नए हेड जो है वो कौन दोस्तों बनने वाले आपके? इसके नए हेड कौन होंगे आपके? मार्क रूटो जो है ये इसके नए हेड होने वाले हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसमें दोस्तों वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री पूछूं आपसे, 32 इसके वर्तमान में मेंबर कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके इसमें आपसे तो 32वां पूछूं आपसे कौन आपके? वो स्वीडन दोस्तों, आपके स्वीडन जो है ये इसका नवीनतम मेंबर है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। और इससे पहले कौन था? इससे पहले फिनलैंड जो है ये इसका नवीनतम मेंबर था, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो 32वां मेंबर पूछूं आपसे कौन आपके? वो स्वीडन है। और उससे पहले मेंबर से कौन बनता है आपके? फिनलैंड उससे पहले मेंबर बनाए, ये आपको नोट करना है, ठीक है। क्या दोस्तों भारत शामिल दोस्तों इसके अंदर आपके? नहीं साथियों, भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसको क्यों दोस्तों बनाया गया? इसका दोस्तों उद्देश्य यही था रसगुल्ला दोस्तों आपके, कि भाई साहब दोस्तों नाटो जैसा आपके रूस के खिलाफ एक आपके मजबूत संगठन बनाने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके, इसका निर्माण पूछूं आपसे, रूस के खिलाफ एक मजबूत सैन्य संगठन बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ऐसा कहा गया है कि भाई साहब इसका दोस्तों आपकी इसका उत्तर भूमि कमान कहां पर? उत्तरी भूमि कमान जो है वो अगले साल तक आपके कहां पर स्थापित हो जाएगा? यह फिनलैंड जो है यहां पर स्थापित कर देंगे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो उसका उत्तरी भूमि कमान कहां पर? फिनलैंड के अंदर जो है वो स्थापित करेंगे, ठीक है। आपकी खोपड़ी में एक सवाल आना चाहिए, गुरुजी फिनलैंड में इसको स्थापित करेंगे, फिनलैंड ही क्यों दोस्तों ना? अरे फिनलैंड ही क्यों, ये सवाल आपकी खोपड़ी में आना चाहिए, ठीक है। पहले दोस्तों आप आंसर लगाइए अपना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है, फिनलैंड आपका ठीक आंसर, ठीक है। पहले दोस्तों फिनलैंड की लोकेशन क्या है उस पर दोस्तों एक बार हम बात करते हैं। आपके यहां पर दोस्तों आपके सामने फिनलैंड दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां दोस्तों आप मेरे हिसाब से आपके यहां पर आप मेरे हिसाब से देखिए एक बार आपके सुनिए, यहां पर दोस्तों आप मेरे साथ देखिए, यहां पर फिनलैंड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है मैप के अंदर। गुरुजी कहां पर है? अभी रुक जाओ रसगुल्ला, देखो बेटा यहां दोस्तों आपके ये यूरोप का मैप आपके सामने यहां पर, ठीक है। और दोस्तों इसमें दोस्तों आपके यहां पर देश कौन सा होता है? ये देश आपका आइसलैंड होता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहां देश आपके यह देश आपका नॉर्वे होता है, ठीक है। यहां पूछूं आपसे, यहां से स्वीडन देश यहां पर होता है, ठीक है। और दोस्तों यह देश कौन सा आपके? यह देश आपका रूस यहां पर हो गया, ठीक है। यहां दोस्तों जो देश दिख रहा है आपको, यह देश कौन सा आपसे? यह देश आपका फिनलैंड। यह देश कौन सा है? यह देश हो गया आपका फिनलैंड, ठीक है। यहां पर दोस्तों फिनलैंड है, ठीक है। तो आपके नाटो चाह रहा है कि भाई यहां पर हम हमारा उत्तरी कमान दोस्तों स्थापित कर दें, जिससे कि दोस्तों हम यहां से इसके ऊपर जो है नजर रख पाए, क्योंकि दोस्तों फिनलैंड की बाउंड्री किससे आपके? रूस से लगती है। इसके ऊपर नजर रखने के लिए नाटो ने कहा है कि हम हमारा उत्तरी कमान जो है यहां पर स्थापित करेंगे फिनलैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी पूछा आपसे, हेलेंस्की इसकी राजधानी है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं झीलों का देश कहते हैं,
यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। और सो यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ की मुद्रा पूछूं आपसे, क्रोन यहाँ की मुद्रा है, ये आपको छापना है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड दोस्तों आपके और डेनमार्क, यहाँ की मुद्रा क्या है, क्रोन है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों स्थापित करेंगे, मैंने समझा दोस्तों आपके यहाँ पर स्थापित करने का उद्देश्य रूस के ऊपर नजर रखना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिनलैंड ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो गया है, इसको अपनी कॉपी में छाप लीजिए, फिनलैंड में स्थापित होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपसे अगर पूछे आपसे एससीओ का लेटेस्ट मेंबर जो है वो कौन बना है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके आसियान का लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ब्रिक्स जो है, इसके जो नए 5 देश बने, आपके नए 5 देश जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एससीओ आसियान G20 जो है, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने एससीओ का लेटेस्ट देश पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके, अरे एससीओ का लेटेस्ट देश कौन सा हो गया, बेलारूस हो गया, कौन सा, बेलारूस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसियान लेटेस्ट देश पूछूं आपसे, यह तिमोर लिस्टे कौन सा हो चुका है, तिमोर लिस्टे हो चुका है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, अच्छा ये बताओ इसका लेटेस्ट देश कौन सा है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम देश कौन सा, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके ब्रिक्स के 5 देश पूछूं आपसे, यूएई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से आपके, इसके अलावा ईरान से, ईरान आपके इसके अलावा मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, और एक आपके इथियोपिया हो गया, ठीक है। तो ये 5 देश आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे अल्जीरिया, वेरी गुड दोस्तों, लेकिन आपसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया देश कौन सा है, वो अल्जीरिया हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और G20 पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट पूछा आपसे कौन सा, आपके या आपके एयू हो चुका है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन, क्या बोलते हैं इसको, अफ्रीकन यूनियन कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये फिनलैंड की लोकेशन आपके सामने यहाँ पर है, इसको थोड़ा आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके यह संधि आपके सामने यहाँ पर है, इसमें कौन कौन शामिल है वो बात हम कर चुके हैं, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत पूछूं आपसे, वो है इंडियन नेवल शिप आपके संध्याक जो है, यह पहला सर्वेक्षण पोत है, आपको छापना है, ठीक है। और सेकंड परमाणु पनडुब्बी पूछूं आपसे, कुछ दिनों पहले शामिल हुई थी, अगर आपको याद हो, सेकंड परमाणु पनडुब्बी जो है, इसका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार सम्मानित आपके फ्यूजन बैंड शक्ति पूछा आपसे, संबंध आपके, अरे शक्ति बैंड दोस्तों इसको क्या मिला आपके, इसको मिला था आपके ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसमें शामिल कौन दोस्तों आपके, इसमें आपके शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन दोस्तों आपके इसी में शामिल, ठीक है। शंकर महादेवन आपके, शंकर महादेवन, इसके अलावा आपके जाकिर हुसैन, आपके तबला वादक जाकिर हुसैन जो है, ये इसमें शामिल थे, इनका आपको नाम छापना है, ठीक है। जाकिर हुसैन पूछूं आपसे, इनको दोस्तों आपके 5 बार आपके यह अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 2023 पूछूं आपसे, इन्हें भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी मिल चुका है। और ये पूछा आपसे आपके यह तबला वादक आपके अल्लाह रखा जाकिर हुसैन, किशन महाराज, लतीफ महाराज, ये तबला वादक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे सेकंड परमाणु पनडुब्बी पूछूं आपसे कौन सी है, वो इंडियन नेवल शिप अरिघात जो है, यह भारत की सेकंड परमाणु पनडुब्बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, उत्तराखंड दोस्तों बन चुका है। आर्टिकल नंबर 44 जो है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 जो है, कहां दोस्तों होस्ट किया गया, ठीक है। देखो पहली बार दोस्तों आपके काजिंद पूछूं आपसे, काजिंद 2024 जो है, आपको दोस्तों इसका नाम याद नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों आपके KAZ पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं क्या, आपके इसे बोलते हैं हम लोग कजाकिस्तान, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कजाकिस्तान, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और IND पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं हम लोग भारत, क्या बोलते हैं, भारत, ठीक है।
कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान और भारत जो है यह दोनों कंट्री इसके अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। तो काजिंद का मतलब पूछूं आपसे क्या है, कजाकिस्तान और भारत, काजिंद का मतलब हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इनके दोस्तों मध्य अभ्यास पूछूं आपसे, यह 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8वां संयुक्त सैन्य यह अभ्यास है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इसका होस्ट कौन है, ठीक है, इसका मेजबान कौन है, या फिर दोस्तों कहाँ दोस्तों हुआ है, ठीक है। यह साथियों उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ दोस्तों? आपके ओली स्थान पर। कहाँ सो? ओली स्थान पर जो है, उत्तराखंड में ओली स्थान पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड से ओली स्थान पर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शुरू कब हुआ? सो आपके यह 30 सितंबर को शुरू हुआ है, सो आपके, और ये अक्टूबर माह के अंदर जो आपके 13 अक्टूबर है यहां तक चलने वाला है, ठीक है। 30 तारीख को शुरू हो चुका है और आपके 13 अक्टूबर जो है यहां तक चलने वाला है, ठीक है। पहले दोस्तों इसका नाम काजिंद नहीं था, ठीक है। पहले दोस्तों इसका नाम था प्रबल दोस्ती का, पहले इसको बोलते थे प्रबल दोस्ती, ठीक है। कभी सवाल से पूछ ले आपसे, इसका एक्स नेम पूछो आपसे, इसका एक्स नेम क्या है इसका? पहले दोस्तों नाम क्या था इसका? पहले नाम था इसका प्रबल दोस्ती अभ्यास। तो कभी सवाल पूछे ना आपसे कि प्रबल दोस्ती अभ्यास का आयोजन किसके मध्य होता है, तो भी छापना भारत कजाकिस्तान के बीच में होता है प्रबल दोस्ती अभ्यास, ठीक है। पहले इसी का नाम प्रबल दोस्ती था, अब इसका नाम क्या हो गया है? काजिंद हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपके उत्तराखंड ठीक दोस्तों आंसर है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। अच्छा, कभी दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, INS अरिघात सेकंड परमाणु पनडुब्बी से पहली INS अरिहंत थी, कौन सी? पहली जो आपके INS अरिहंत थी, सेकंड वाली INS अरिघात थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपसे ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ठीक है। जब भी दोस्तों मेघालय दोस्तों नाम आए आपके, कभी सवाल पूछे मेघालय में कौन से स्थान पर अभ्यास दोस्तों होते हैं आपके, तो मेघालय का स्थान है उमरोई। कौन सा? आपके उमरोई स्थान पर अभ्यास होते हैं, यह भी आपको छापना है। राजस्थान पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों बीकानेर, बीकानेर आपके डिस्ट्रिक्ट आपके, और यहां पर है महाजन फील्ड। कौन सा? महाजन फील्ड, ठीक है। यहां पर अधिकतर अभ्यास यहीं पर दोस्तों होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में महाजन फील्ड में होते हैं, मेघालय में उमरोई आपके, उत्तराखंड में ओली के अंदर होते हैं। अधिकतर अभ्यास आपके भारत में यहीं पर होते हैं जो आपके मिलिट्री अभ्यास होते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तराखंड हमारा ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर पूछूं आपसे भारत और कजाकिस्तान के बीच दोस्तों ये अभ्यास हुआ, ठीक है। अगर पूछे भाई विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों आपके, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आपके लैंडलॉक कंट्री पूछो कौन सा आपके, वो है कजाकिस्तान। छाप वर्ल्ड का बिगेस्ट सबसे बड़ा आपके सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? वो आपके कौन हो गया है? वो कजाकिस्तान हो गया। जिसकी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती उसको बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं उसको? उसे कहते हैं हम लोग आपके लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसकी राजधानी पूछूं आपसे क्या इसकी राजधानी क्या है? अगला पॉइंट दोस्तों आपके SCO 2024 जो है, इसका होस्ट कौन दोस्तों आपके, इसका होस्ट कौन था? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके अरल सागर पूछूं आपसे, अरल सागर जो है वो किसकी बाउंड्री के ऊपर है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और डस्टलिक अभ्यास पूछूं आपसे, यह किसके मध्य होता है? यह क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, आप जानते हो, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसकी राजधानी क्या? इसकी राजधानी का नाम अस्थाना है, ठीक है। पहले अस्थाना का नाम आपके क्या था? नूर सुल्तान पहले उसका नाम था, अब अस्थाना हो चुका है, ठीक है। SCO 24 दोस्तों होस्ट कौन आपके? तो अस्थाना जो है आपके, अस्थाना ही आपके इसका होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरल सागर पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके अरल सागर किसकी दोस्तों बाउंड्री पर आपके ऊपर से कजाकिस्तान है आपके, ऊपर कजाकिस्तान तो नीचे उज्बेकिस्तान है, और यहाँ पर बाउंड्री पर कौन आपके? यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर अरल सागर, ठीक है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर कौन है? अरल सागर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके डस्टलिक अभ्यास पूछूं आपसे, ये इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आपका काजिंद अभ्यास इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास हो गया ना। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोच फेस्टिवल कहाँ संपन्न दोस्तों हुआ है, ठीक है। दोस्त मोच फेस्टिवल जो है
इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। दोस्मोच आपके महोत्सव जो है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है, ठीक है, बताओ रसगुल्ला। दोस्मोच महोत्सव लद्दाख के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, लद्दाख के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आपके किसे भारत का हाईएस्ट अवार्ड आपके, अरे 505 को आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला। आपके नंबर फर्स्ट बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर सेकंड पूछूं आपसे, नंबर सेकंड आपके अडवाणी साहब, भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके बिहार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नंबर 4 आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आपके नरसिम्हा राव जो है पी नरसिम्हा राव, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नंबर 5 पूछूं आपसे, नंबर 5 भारत में आपके भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इन पांचों को इस बार आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला, ठीक है। हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए शुभंकर पूछूं आपसे, इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी का। तो आपके अष्टलक्ष्मी जो है ये इसका मैस्कोट था। और इसका दोस्तों आयोजन पूछूं आपसे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है आपके उत्तर पूर्वी भारत में इसका आयोजन हुआ है और गुवाहाटी में शुरुआत इसकी होती है। और पहला स्थान पूछूं आपसे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पे थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कोट है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया दोस्तों अध्यक्ष पूछे आपसे, अरे इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर द हेग में इसका मुख्यालय हो गया। आपके 1515 न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं और 9 वर्ष के लिए आपके न्यायाधीश बनते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसका अध्यक्ष पूछूं आपसे, नवाब सलेम साहब, नवाब सलेम जो है ये इसके नए अध्यक्ष हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन जो है वो कहाँ शुरू किया, ठीक है। देखो क्रूज भारत मिशन है, पहली बार दोस्तों आपके इसको शुरू इसको शुरू क्यों किया आपके, इसको शुरू रसगुल्ला क्यों किया आपके क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन जो है इसको शुरू किया गया, ठीक है। तो पहली बार आपके इसको शुरू कहां से किया है, तो मुंबई से शुरू किया, आपको छापना है, ठीक है। तो मुंबई जो है यहां से शुरू किया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुंबई से क्रूज भारत मिशन आपके शुरू हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड दोस्तों, इसको शुरू करने वाले कौन आपके, इसको शुरू करने वाले कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल आपके भारत के वर्तमान शिपिंग मिनिस्टर पूछूं आपसे, जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री कौन आपके, वह सर्बानंद सोनोवाल, ये क्रूज भारत मिशन जो है इसको शुरू करने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसको दोस्तों 3 स्टेप के अंदर आपके शुरू किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, टाइम पूछूं आपसे, 1 अक्टूबर 2024 आपके यह शुरू होने वाला दोस्तों आपके, और कब आपको 1 अक्टूबर 24 शुरू आपके, और लगभग 5 साल के आसपास चलने वाला है। मतलब कि दोस्तों आपके ये आपके 29 तक चलेगा, पर 31 मार्च है ना, 31 मार्च 2029 तक चलने वाला है, इतने साल चलेगा, आपको नोट करना है, ठीक है। इस तारीख को आपके चरण शुरू होगा पहला दोस्तों आपके, और जो थर्ड चरण जो होने वाला है उसका अंतिम डेट क्या होगा, 31 मार्च 29 होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर मुंबई ठीक आंसर हो गया है, यहाँ पर ये मिशन शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा पूछूं दोस्तों आपसे, मुंबई प्लस दोस्तों आपके नवी मुंबई पूछूं आपसे, इसे दोस्तों कनेक्ट करने के लिए दोस्तों अभी हाल ही में आपके एक ब्रिज शुरू किया, उसका नाम क्या है, अटल सेतु उसका नाम है। भारत का समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज कौन सा आपकी, 21.8 किलोमीटर लंबाई है इसकी, अटल सेतु आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर दोस्तों पूछे आपसे भारत का सबसे बड़ा दोस्तों आपके डायमंड का ऑफिस कहाँ है, तो आपके डायमंड का ऑफिस पूछूं आपसे कहाँ है, तो आपके वो सूरत के अंदर स्थापित हुआ है, उसका नाम क्या है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर छोड़ दिया गया, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे भाई साहब अरब सागर की रानी कौन सी है,
वो कोच्चि है, आपको छापना है, ठीक है। इसकी रानी पूछूं आपसे, वो कोच्चि है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर मुंबई ठीक आंसर हो गया, ठीक है। वहीं दोस्तों सवाल पूछे है भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा आपके, वो है भारत जैन, ठीक है। इसको दोस्तों लिख लीजिए आप आपके, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, भारत का सबसे बड़ा आपके सरकारी वित्त पोषित सरकारी फंडिंग वाला सरकारी वित्त पोषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पूछूं आपसे, वो कौन सा आपके, वो है आपके भारत जैन। कौन सा है, भारत जैन है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा आपके सरकारी वित्त पोषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है, वो भारत जैन है। डायमंड बोर्स, वेरी गुड दोस्तों ना, कौन सा, डायमंड बोर्स कौन सा है, सबसे बड़ा ऑफिस पूछूं आपसे कौन सा है, वो डायमंड बोर्स है, सूरत के अंदर स्थापित हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर आपके मुंबई ठीक आंसर हो गए। सो भारत में क्रूज आपके मिशन जो है उसकी शुरुआत वहां से होने वाली, ठीक है। केंद्र सरकार के केपीपी नामियार अवार्ड्स 24 से आपके सम्मानित पूछूं आपसे, केपीपी दोस्तों नामियार अवार्ड किसको मिला आपके, अरे केपीपी नामियार अवार्ड आपके इसरो के वर्तमान जो हेड है एस सोमनाथ साहब को मिला है। इसरो की स्थापना आपको याद होगा 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स आपके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों पहली बैठक कहां पर हुई है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसकी पहली बैठक हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 45वां शतरंज ओलंपियाड, लिख लो एग्जाम में 100% आने वाला सवाल है, इसको आपको छापना है, ठीक है। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहां दोस्तों होता है आपके यह हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, यहां पर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहां दोस्तों मेल में पूछूं आपसे, गोल्ड जीतने वाला आपको कौन आपके देश है, मेल में दोस्तों गोल्ड पूछूं आपसे या फिर दोस्तों फीमेल गोल्ड पूछे आपसे, वो भारत जीत कर लाया है, ये इतिहास रचकर भारत यहां से आया है, यह आपको छापना है, ठीक है। सो मेल में गोल्ड पूछूं आपसे या फीमेल में गोल्ड पूछे आपसे, भारत जीत कर लाया, इतिहास जो है रचकर आया है, हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है, एग्जाम में 100% सवाल जो है ये आने वाला है, ठीक है। हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज वर्ल्ड फास्टेस्ट 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी दोस्तों कौन आपके, वो दोस्तों कौन आपके बन चुके हैं आपके, वो अपने चीकू भाई साहब बन चुके हैं, विराट कोहली, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके विराट कोहली पूछूं आपसे, इनके दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पूछे आपसे, यहां पर साथियों से यहां पर आपके यहां से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके इनके 27,000 मैच जो है रन जो है वो आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके इनके 594 पारियों के अंदर आपके यह इन्होंने स्कोर हासिल कर दिया है, जो कि दोस्तों आपके विश्व में आपके सबसे तेज हो चुका है, ठीक है। विश्व में फास्टेस्ट हो चुका है, सबसे तेज आपके 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली, ठीक है। और दोस्तों यह पूछूं आपसे, यह आपके किसका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं आपके, यह आपके सचिन साहब जो है इनका तो रिकॉर्ड तोड़ा है, इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ये आपको छापना है। सचिन साहब इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों आपके इन्होंने 623 पारियों के अंदर यह कारनामा हासिल किया था, और दोस्तों इनका रिकॉर्ड तोड़कर आपके केवल 594 पारियों के अंदर आपके विराट कोहली 27,000 रन जो है वो पूरे करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली जो है वो ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों कुछ सवाल आपसे पूछता हूं कि आपसे दोस्तों सवाल पूछे आपसे कि मेजर ध्यानचंद तो पहले इसका नाम राजीव गांधी था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछे आपसे, खेल रत्न अवार्ड जो है इसको पाने वाले पहले क्रिकेटर पूछे आपसे, वो कौन थे, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इस पुरस्कार की पूछूं आपसे, इस पुरस्कार की इनामी राशि वर्तमान में कितनी है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और वहीं से आपके 2023 का पूछूं आपसे, अवार्ड किसको मिला है,
थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सो 2022 का अवार्ड पूछूं आपसे, यह किसको मिला है, यह फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और सो यह अवार्ड पहली बार किसको मिला था, यह पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बताओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछूं आपसे, इस अवार्ड को पाने वाले पहले क्रिकेटर पूछूं आपसे, अरे कपिल देव साहब को दोस्तों ये अवार्ड मिला ही नहीं, रसगुल्ला। कपिल देव साहब दोस्तों उनको ये अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। सचिन साहब को ये पहली बार अवार्ड मिला था, यह भी आपको छापना है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, आपसे महाराष्ट्र पढ़ाया था, वहां पर भी लिखाया था, ठीक है। इनामी राशि पूछूं आपसे, पहले 10 लाख रुपए थी, वर्तमान में जो इनामी राशि कितनी हो चुकी है, 25 लाख रुपए हो चुकी है, ठीक है। 2023 पूछूं आपसे, 2023 आपके किसको, आपके 2023 आपके पूछे किसको दोस्तों मिला था, आपके सात्विक चिराग की जोड़ी को 2023 के अंदर यह मिला आपके, यह खिलाड़ी किसके, आपके जो बैडमिंटन है इसके खिलाड़ी दोस्तों ना। अच्छा, इससे पहले वाला पूछूं आपसे, शरद कमल को मिला दोस्तों आपके, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो फर्स्ट पूछूं आपसे, फर्स्ट मिला है शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद जो है, इनको पहली बार यह अवार्ड मिला था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। 2022 2023 पहला, और पहला क्रिकेटर कौन है, ये 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली जो है वो ठीक दोस्तों आंसर हो चुका है। बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 27,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट बन चुके हैं कौन, विराट कोहली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा पूछूं आपसे, कहां शुरू दोस्तों होती है, उत्तराखंड में आपके जो नैनीताल है वहां पर शुरू होती है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को दोस्तों आपके किससे लॉन्च किया है, मौसम उपग्रह इनसैट 3DS पूछूं आपसे, इसको दोस्तों लॉन्च आपके, अरे दोस्तों पहले उसका नाम राजीव गांधी था दोस्तों, पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही था आपके, और वर्तमान नाम उसका मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो चुका है। 2022 से इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। देखिएगा, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च पूछूं आपसे, अरे इनसैट 3DS छापना GSLV दोस्तों आपके। अच्छा, एक सवाल और पूछूं आपसे, देखते हैं कौन इसका आंसर छापेगा, ठीक है। बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर साथियों मेजर ध्यानचंद आपके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताओ पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। यह सो क्वेश्चन अपने आप दोस्तों, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है आपकी, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर मेजर ध्यानचंद आपके अवार्ड जो मिला था, वो पहली भारतीय महिला कौन थी, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, GSLV F14 ठीक आंसर, ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड पूछूं आपसे। अच्छा, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसका हो गया है, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड हो चुका है, और मलयालम लैंग्वेज के लिए अवार्ड हुआ, ठीक है। और वही दोस्तों आपके 11 लाख रुपए इसकी इनामी राशि, ठीक है। पहली महिला पूछूं आशा पूर्णा देवी पहली महिला है, और बंगाली भाषा के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। और वही पूछूं आपसे, अभी हाल में किसको मिला, 58वां अवार्ड किसको मिला आपके, यह अवार्ड जो है अभी हाल ही में आपके, एक तो आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य आपके, इनको मिला दोस्तों, और इसके अलावा आपके गुलजार जो है इनको मिला, आपको नोट करना है, ठीक है। तो रामभद्राचार्य जी और गुलजार जो है ठीक आंसर है। दोस्तों पहला खिलाड़ी तो आपने याद कर लिया, पर कभी आपने याद करा कि भाई पहली महिला खिलाड़ी कौन जिनको दोस्तों अवार्ड मिला था, पूछ सकता है ना आपसे एग्जाम में, भाई पहली महिला खिलाड़ी कौन थी जिनको ये अवार्ड मिला है, कर्णम मल्लेश्वरी। वेरी गुड दोस्तों, आपके कर्णम मल्लेश्वरी याद करो बेटा, अरे कर्णम मल्लेश्वरी पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों, आपके मेरे भुजे हुए चूनो याद दोस्तों करो, आपके 2000 सिडनी ओलंपिक पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों ओलंपिक में आपसे, ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग जो गेम है आपके तो यहाँ पर ब्रॉन्ज जीत कर लाई थी, और ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में एक पदक लेकर आती है, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग खेल के अंदर ये बनती विजेता आपके पहली बार इन्हें मिला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 जो है कहाँ शुरू दोस्तों होता है, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों भारत के अंदर हुआ है, और कहां पर दोस्तों हुआ था आपके, अरे पहली बार कहां पर हुआ है, कोलकाता के अंदर हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024। ठीक है, पहली बार दोस्तों आपके लिखिए आप 2 अक्टूबर की तारीख। ठीक है, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों आपके आज दोस्तों आपके 2 लीजेंड जो हैं उनका बर्थडे, पर दोस्तों हम जो है एक का ही ध्यान रखते हैं, एक को नहीं ध्यान रखते हैं, पर वो भी दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखिए एक दोस्तों बर्थडे किसका, आपके महात्मा दोस्तों गांधी जो है आपके, इनका बर्थडे। ठीक है, लीजेंड भारत के आपकी भारत की पहचान महात्मा गांधी जो है, इनका दोस्तों बर्थडे आज आप जानते हो 2 अक्टूबर। दोस्तों आपके बचपन में दोस्तों एक यही डेट थी रसगुल्ला दोस्तों हमें याद होती थी, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ठीक है, 2 अक्टूबर प्रभा वर्मा को मिला है डोप या थप्पड़ मारू फेंक के नहीं, प्रभा वर्मा को दोस्तों आपके सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं प्राप्त हुआ ना। 2 अक्टूबर दोस्तों आपके 1869 पूछूं आपसे, गुरुजी पोरबंदर गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जय हिंद, है ना। पोरबंदर गुजरात दोस्तों आपके यहाँ पर जन्म हुआ था। हर कोई जानता है भारत के अंदर जन्म कहाँ पर हुआ था और कौन सी तारीख को दोस्तों हुआ था। ठीक है, वही दोस्तों आपके इसी तारीख को दोस्तों आपके एक और जन्मदिन आपके वो है लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? सो लाल बहादुर शास्त्री, आपको इन्हें नहीं भूलना है दोस्तों ना। सवाल पूछूं आपसे भाई, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे आपके? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जय जवान जय किसान पूछूं आपसे, यह नारा देने वाले कौन थे आपके? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। आपको नोट करना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सवाल पूछे आपसे यहाँ से आपके अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1965 पूछूं आपसे, ताशकंद एग्रीमेंट करने वाले कौन? आपको ताशकंद समझौता करने वाले कौन था आपके? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके 66 पूछूं आपसे, मरने के इनके निधन के बाद में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है। तो मरणोपरांत पहला भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिलता है? वो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों आपके महात्मा गांधी पूछूं आपसे, जन्म कब होता है आपके? 2 अक्टूबर की तारीख से जन्म आपसे, और निधन पूछूं आपसे 30 जनवरी से 1948 को गोली मारकर इनकी हत्या होती है। ये आपको छापना है। ठीक है, इस तारीख को दोस्तों कौन सा आपके इस तारीख को जो है हम आपके अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो बनाते हैं आपको पूरे विश्व के अंदर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो बनाते हैं। और भारत में दोस्तों आपके भारत में भी आपके ये ऑफिशियल दोस्तों आज छुट्टी होती है। ठीक है, आज दोस्तों उत्कर्ष में ऑफिशियल ऑफ है, कोई भी क्लास आज नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी क्लास आज नहीं हुई है। तो आपके 1965 आपके इस समय दोस्तों आपके वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर आपके, और उसके बाद दोस्तों आपके अगले साल जो है ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, इसमें वॉर होता है आपके और अगले साल ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, वही दोस्तों आपके अहिंसा दिवस पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों होता है। ठीक है, और 30 जनवरी पूछूं आपसे, इस तारीख को साथियों शहीद दिवस होता है। यह भी आपको छापना है। ठीक है, यह 2 बार भारत में बनता है, 30 जनवरी को और 23 मार्च आपके। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका राजा भगत सिंह जिसकी हीर दोस्तों आजादी रही होगी, वही आपके शहीद दिवस आपके 2 बार जो है वो भारत के अंदर मिलता है। ठीक है, अच्छा अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। बाकी दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि भाई दोस्तों इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन आपके? इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन सो? इन्हें महात्मा कहने वाले कौन दोस्तों आपके? इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन था आपके? राष्ट्रपिता पूछूं आपसे कौन सा आपके? राष्ट्रपति नहीं रसगुल्ला, राष्ट्रपिता। ठीक है, कई लोग लिखते हैं आपके इन्हें राष्ट्रपति कहने वाले कौन है? सो राष्ट्रपति नहीं आपके, राष्ट्रपिता पूछूं आपसे कहने वाले कौन थे आपके? ये थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा है ना। और महात्मा पूछूं आपसे, तो महात्मा से कहने वाले कौन था आपके? रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इनको महात्मा कहा है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो महात्मा कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे और राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और वही दोस्तों आपके 1 अक्टूबर पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। इसको आपको नोट करना था। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस पूछूं आपसे, ये सब कहां पर होता है आपके? 1 अक्टूबर की तारीख को होता है, नोट करना। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब होता है? 1 अक्टूबर की तारीख को अंतरराष्ट्रीय कॉफी डे होता है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और वही दोस्तों आपके महात्मा गांधी पूछूं आपसे, कब कांग्रेस के किस आपके अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं? 1924 दोस्तों आपके, अरे याद करो साथियों, बेलगाम दोस्तों अधिवेशन कौन सा है? बेलगाम अधिवेशन था। इसके हेड कौन रह चुके हैं? महात्मा गांधी जी इसके
के हेड रह चुके हैं, एकमात्र बार दोस्तों हेड रहे हैं आपके। और बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर आपको छापना है, ठीक है। 1924 बेलगाम अधिवेशन के महात्मा गांधी हेड रहते हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके 1917 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके चंपारण आपके स्थान जो है सो, इस चंपारण से स्थान पे पहली बार दोस्तों आपके सत्याग्रह करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी का नाम छाप रहे आपके बिहार। तो बिहार के अंदर आपके चंपारण, तो यहाँ पर आपके, अच्छा पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो नील की जो खेती है इसका विरोध यहाँ पर हो रहा था दोस्तों आपके। और दोस्तों आपके दोस्तों इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रथा चल रही थी आपके, उसको बोलते हैं तीन कठिया प्रथा, ठीक है। तो नील की खेती या फिर दोस्तों आपके तीन कठिया प्रथा जो है, इसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था चंपारण, और महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। तो भारत में पहली बार आपके महात्मा गांधी जो है वो भाग लेते हैं आपके इस आंदोलन के अंदर, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी की फोटो आपके सामने। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाल में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMSCOP 14 दोस्तों कहाँ पर हुआ है? अच्छा, CMSCOP 14 जो है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है? CMSCOP 14 जो है इसका आयोजन आपके उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक है। BPCL किस भारतीय एयरपोर्ट पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन आपके संयंत्र स्थापित करेगा? सो कोच्चि के अंदर छापना, कोच्चि जो है यहाँ पर करेगा, ठीक है। आगे देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास पूछूं आपसे, नेपाल है ना, इंडिया नेपाल शांति प्रयास अभ्यास आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्म फोर्स चिकित्सा सेवा महानिदेशक DG का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी पूछूं आपसे, आर्म फोर्स के अंदर आपके चिकित्सा सेवा में आपके DG बनने वाली पहली आपके महिला पूछूं आपसे कौन सा? पहली महिला आपके आरती सरीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। तो आर्म फोर्स के अंदर मेडिकल सर्विस दोस्तों इसके अंदर DG बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? वो आरती सरीन बन चुकी है आपके ये वाइस एडमिरल कौन सा आपके? ये वाइस एडमिरल आपके आरती सरीन है, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर हो गया है। ये आपको गांधी जी की आपके जवानी की फोटो दिखाओ रसगुल्ला, नहीं दोस्तों जवानी भी यही है रसगुल्ला, ठीक है। जवानी भी दोस्तों यही है आपके, बुढ़ापा भी दोस्तों यही है ना। जवानी में दोस्तों किसने देखा था इनको ना, बुढ़ापे में रसगुल्ला आपके हमारे साथ बुढ़ापे के अंदर ही थे आपके, तो बुढ़ापे की फोटो आपके सामने, जवानी की फोटो दिखाओ, ठीक है। चप्पल फेंक के मारेंगे महात्मा गांधी जी ना। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आपके सामने ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा पूछे आपसे रिया सिंघा पूछूं आपसे, मिस यूनिवर्स आपके देखो सवाल रसगुल्ला कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों ना। एक बार दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हुआ, वहां पर सवाल पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने आपके धोती पहनना कब शुरू किया? अब बताओ रसगुल्ला, महात्मा गांधी जी तो है नहीं इस समय दोस्तों, पर उन्होंने पूछा सवाल कि महात्मा गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया था, ठीक है। यह सवाल एग्जाम वाला पूछ चुका है ना। तो मिस यूनिवर्स इंडिया पूछूं आपसे, यह अवार्ड रिया सिंघा को दोस्तों मिल चुका है, ठीक है। आतिशी मरलेना पूछूं आपसे, दिल्ली की वर्तमान CM कौन है? महिला CM आपके आतिशी मरलेना, ठीक है। अच्छा दोस्तों इनका नाम सुना आपने? अच्छा बताओ, प्रीति रजक का नाम पूछूं आपसे, कहाँ सुना है, ठीक है सर। इसके बाद दोस्तों आपके सुमन बेरी पूछूं आपसे, इनका नाम सुमन बेरी पूछूं आपसे, सुमन बेरी ना आपके BSF की पहली महिला स्नाइपर का नाम क्या है, ठीक है। BSF की पहली महिला स्नाइपर का नाम पूछूं आपसे, वो क्या है? यह क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। अच्छा इनका नाम कहाँ सुना आपने बताओ? प्रीति रजक जो है इनका नाम आपने कहाँ पर सुना है? जल्दी से छाप दो फटाक से कमेंट बॉक्स में। आरती सरीन तो हमारा आंसर हो गया। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया हो गई। आतिशी मरलेना दिल्ली की नई CM हो चुकी है आपके तीसरी आपकी महिला CM बन चुकी है। इनका नाम कहाँ सुना है प्रीति रजक साहब का? जल्दी से फटाफट मेरी रसगुल्ला छापेगा। इनका नाम कहाँ सुना आपने? प्रीति रजक पूछूं आप इनका नाम कहाँ सुना दोस्तों? अरे आर्मी की पहली महिला सूबेदार, मैंने आपको लिखा है, हुआ लिखो आर्मी की पहली महिला ना, आर्मी की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बन चुकी है? प्रीति साहब बन चुकी हैं, प्रीति मैडम बनी है। मैंने आपको लिखाया हुआ है पर आप भूल गए, ठीक है। BSF की पहली महिला स्नाइपर पूछूं आपसे कौन है? और BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे दोस्तों बढ़िए आपके सामने, ये आपके सामने यहाँ पर सो आरती जी की फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछूं आपसे कब, आपके 21 फरवरी को आपके इंटरनेशनल आपके अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है वो सेलिब्रेट होता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्बा यात्रा पूछे आपसे कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है, समक्का सरलम्बा यात्रा तेलंगाना के अंदर हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना। तो तेलंगाना जो है यहाँ पर यह आयोजित हुआ है, ठीक है। आगे देखिए मेदराम यात्रा बोनालू बथुकम्बा मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकायमा पूछूं आपसे अभी खोज दोस्तों कहां पर हुई इसकी अमेजोन वर्षावन जो है यहां पर खोज इसकी होती है ब्राजील के अंदर छापना। अमेजोन वर्षावन जो है यहां पर यूनेक्टस अकायमा की खोज होती है, सबसे बड़ा सांप है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोस्तों हर घर दुर्गा जो है इसकी शुरुआत कहां से करते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके हर घर दुर्गा अभियान पूछूं आपसे, हर घर दुर्गा अभियान जो है इसकी शुरुआत कहां दोस्तों होती है। पहली बात इसकी शुरुआत करने वाले कौन, इसकी शुरुआत करने वाले भारत के लोकसभा स्पीकर जो है आपके ओम बिरला साहब जो है वो इसकी शुरुआत करने वाले, ठीक है। तो ओम बिरला साहब ने हर घर दुर्गा अभियान जो है इसकी शुरुआत की है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके कहां से आपके यह महाराष्ट्र, आपके महाराष्ट्र जो है यहां से शुरुआत इसकी होने वाली है, पहली बात आपको ये छापना है। महाराष्ट्र जो है शुरुआत इसकी यहां से होगी, ओम बिरला साहब ने शुरुआत की इसकी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर आप जानते हो, ठीक है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों क्यों की है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य दोस्तों ये है कि आपके लड़कियों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। लड़कियों को आपके माँ दुर्गा के आपके इस प्रकार से राक्षस दिखे तो राक्षस का संहार करना भी उनको आना चाहिए। मतलब लड़कियों की रक्षा करना जो है, लड़कियों को मजबूत करना, लड़कियों को मजबूत करना और उनकी रक्षा करना जो है ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब माँ दुर्गा की तरह आपको इनकी तरह आपके राक्षसों को आपके संहार करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो गया है, ठीक आंसर इसका महाराष्ट्र, ठीक है। और वहीं दोस्तों महाराष्ट्र पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में सवाल पूछा आपसे, देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा, देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला गाय कौन सा है। एक बार दोस्तों जोरदार तालियां किसके लिए हो जाए, आपके महाराष्ट्र के लिए हो जाए। ये दोस्तों पूरे भारत में होना चाहिए, ठीक है। देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है, वो सब महाराष्ट्र हो चुका, आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे भाई साहब महाराष्ट्र आपके देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा, महाराष्ट्र हो चुका। अरे पूछूं आपसे रसगुल्ला अभी तो सवाल आपके, अरे लाडला भाऊ योजना पूछूं आपसे, लड़कों के लिए योजना शुरू करने वाला कौन आपके, वो महाराष्ट्र, ठीक है। लाडला भाऊ योजना पूछूं आपसे, यह भी महाराष्ट्र में, ठीक है। देशी गाय को आपके राज्य माता दर्जा देने वाला राज्य कौन सा आपकी, वो भी महाराष्ट्र, आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र ठीक आंसर इसका, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ओम बिरला जी आपके शुरू करने वाले, ठीक है। अच्छा अगर सवाल उसको यहाँ पर पूछ ले आपसे कि भाई साहब भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन रह चुके हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके लोकसभा स्पीकर पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उल्लेख जो है संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके लोकसभा पूछूं आपसे, इसकी पहली महिला स्पीकर जो है वो कौन रह चुकी है, अगला पॉइंट आपके सामने, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सबसे लंबा कार्यकाल पूछूं आपसे, स्पीकर ग्रुप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है अध्यक्ष के रूप में किसका रहा हुआ है, ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। देखो पहला सा क्वेश्चन आपके पहले लोकसभा स्पीकर कौन था आपके, गणेश, पूरा नाम नोट करना, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम पूछता है ना, गणेश वासुदेव मावलकर, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलकर जो है आपके ये यहाँ के पहले लोकसभा स्पीकर आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके लोकसभा स्पीकर पूछूं आपसे, संविधान आपके संविधान में दोस्तों आपके इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 93 के अंदर इसका उल्लेख आपको छापना है, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर का संविधान में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 93 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा पहली महिला स्पीकर पूछूं आपसे, अरे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर
स्पीकर आपकी मीरा कुमारी छापिका। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमारी का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, सो लोकसभा में आपके सबसे लंबा कार्यकाल आपके अध्यक्ष के रूप में किसका रह चुका है? यह क्वेश्चन आपके सामने बलराम जाखड़, कौन सा आपके राजस्थान के जो बलराम जाखड़ थे, ये आपके सबसे लंबे टाइम तक स्पीकर रहने वाले थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती को शुरू करने वाले कौन सा? इंडिया, मालदीव, श्रीलंका जो है, यह तीनों से मिलकर आपके दोस्ती अभ्यास किया है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन जो है, इसको जीतने वाला आपके पहली बार दोस्तों लेक का नाम पूछूं आपसे, पेंगोंग झील लेक का नाम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों पूछे आपसे यहाँ पर भाई साहब, सो अगला दोस्तों पॉइंट आपके इस लेक में आपके मैराथन के अंदर आपके मैराथन में आपके पहला स्थान किस राज्य का हो गया है? मध्य प्रदेश टॉप पर, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहां पर स्थापित हुई? भारत की पहली आपके यह पीठ स्थापित हुई है IIM शिलोंग जो है, यहां पर स्थापित किया गया है, यह आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 जो है, यह शुरू कहां पर दोस्तों? ये देखो, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन जो है, इसकी शुरुआत कहां पर हुई है? मुंबई, बंगलुरु, पुणे और दोस्तों कहां पर? आपके नागपुर, ठीक है। पहली बात आपके कहां पर हुई? आपके मुंबई के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, यहां पर इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके पहली बात आयुष पूछूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपके A4 होता है आयुर्वेद का, A4 होता है आपके आयुर्वेद होता है, Y4 योगा होता है, और U4 आपके यूनानी होता है, आपके S4 आपके सिद्ध होता है, और H4 क्या होता है? H4 आपके होम्योपैथी होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आपके ये आयुष की फुल फॉर्म है। कभी सवाल पूछूं भाई साहब, आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको छापना है। गुरुजी मेरा नाम भी आयुष है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात दोस्तों, तेरा नाम भी आयुष है, तो आयुष हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है। हमने आयुष को लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो लिखिए मुंबई, ऑप्शन नंबर से ये आंसर है। यहां पर दोस्तों आपके आयुष को बढ़ावा देने के लिए, आपके आयुष के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर है। अच्छा, इसको करने वाला मंत्रालय कौन सा है? आयुष मंत्रालय जो है, ये करने वाला मंत्रालय आपको नोट करना है। हमारा आंसर मुंबई ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़िए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 पूछूं आपसे कहां दोस्तों होती है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 जो है, इसका शुभारंभ दोस्तों कहां पर? आपके मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? रसगुल्ला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ? स्पेन में हुआ है, ठीक है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का दोस्तों शुभारंभ कहां पर हुआ है? और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहां पर हुआ है? महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दोस्तों नया अध्यक्ष कौन बन चुका आपके? अरे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पूछूं आपसे, दोस्तों इसका नया अध्यक्ष कौन? आपके मैक्सिको देश इसका नया अध्यक्ष है, ये आपको छापना है, ठीक है। मैक्सिको देश इसका नया अध्यक्ष है। अच्छा, जो बनी है उनका नाम जानते हो क्या आप में से कोई? जो बनी है इसकी नई हेड, उनका नाम क्या है? रसगुल्ला ना, पहली बात तो फीमेल है, ठीक है। हाल ही में देश के लोकपाल लोकपाल के अध्यक्ष पद पर अपॉइंट होने वाले कौन? आपके अजय मानिक राव। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष पूछूं आपसे कौन है? वो अजय मानिक राव है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो हमारा आंसर, मैंने सवाल पूछा आपसे कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टॉस आपसे अलीशा माद्रोजो, तुम नहीं भूलने वाले इसको रसगुल्ला, समझना। अलीशा माद्रोजो कौन है? अलीशा माद्रोजो, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे महाराष्ट्र की अंतिम क्लास आपके सामने महाराष्ट्र की होने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए सो महाराष्ट्र के बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, फिर भी दोस्तों एक बार रिवाइज कर लीजिए आप फटाक से आपके सामने। सो यह महाराष्ट्र, इसका लोकेशन ये महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के आपके अमरावती, वर्धा, नागपुर दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके हिंगोली, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, आपके इसके अलावा रत्नागिरी, रायगढ़, पालघाट और नासिक और आपके मुंबई, औरंगाबाद, ये सारे कहां पर है? महाराष्ट्र आपके राज्य के अंदर, ठीक है। इसकी बाउंड्री कहां कहां पर लगती है वो आपके सामने यहां पर दिख रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना आपके और दादर नागर हवेली आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ के राजधानी मुंबई है, CP राधाकृष्णन राज्यपाल है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, 48 लोकसभा की सीट और राज्यसभा आपकी 19 सीट है,
विधानसभा की 288 सीट यहाँ पर है और विधान परिषद की आपका 78 सीट यहाँ पर है। 1 मई 1960 को बम्बई से आपके महाराष्ट्र और आपके गुजरात दोस्तों अलग हो गया था और बम्बई सबसे बड़ा शहर यहाँ का। 36 जिले 6 डिवीजन में डिवाइड है और 3rd रैंक क्षेत्रफल के अनुसार है। राजस्थान एमपी के बाद में, उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है ये और जीडीपी में आपके पहले स्थान पर, ठीक है। ये वहाँ के महाराष्ट्र के पहले सीएम जो है यशवंतराव चौहान की फोटो आपके सामने, ठीक है। ये महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल श्री प्रकाश की फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, ये आपके महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की फोटो आपके सामने, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और वही दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे बॉलीवुड के जनक दोस्तों कौन, आपके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जनक कौन था, आपके दादा साहब फाल्के थे आपके 1913 में। तो भारत की पहली फुल लेंथ फीचर साइलेंट फिल्म आपके राजा हरिश्चंद्र बनाने वाले कौन थे, दादा साहब फाल्के। इनके नाम पर दोस्तों आपके फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है और अभी मिथुन दा को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। दोस्तों आशा भोसले साहब आप जानते हो इनके बारे में। महात्मा ज्योतिबा फुले पूछूं आपसे, महाराष्ट्र के रहने वाले और आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले। और इसके दोस्तों अलावा पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों आपके इसके अलावा जो है सवाल पूछे भाई गुलामगिरी पुस्तक लिखने वाले कौन थे, वो भी यही थे, ठीक है। सो बाल गंगाधर तिलक पूछूं आपसे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूंगा। 1 अगस्त 1920 को निधन इनका होता है। गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, भारतीय शांति के जनक वैलेंटाइन सरोल ने कहा था इनको, और होम रूल लीग मूवमेंट भारत में शुरू करने वाले, ठीक है। सचिन साहब पूछूं आपसे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले क्रिकेटर आपके सामने। और इसके बाद दोस्तों आपके 200 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विश्व के आपके सामने यहाँ पर है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक का नाम है इनका, और जर्सी नंबर 10 सचिन साहब, ठीक है। और भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले सबसे युवा कौन, आपके सचिन साहब का नाम आपको छापना है, ठीक है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई के अंदर होता है, ठीक है। और गुड़ी पड़वा भी आपके महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तमाशा पूछूं आपसे, महाराष्ट्र आपके फोक डांस, ठीक है। लेजिम पूछूं आपसे, महाराष्ट्र का फोक डांस भी और एक महत्वपूर्ण आपके इंस्ट्रूमेंट भी आपके लेजिम, ठीक है। और सर लावणी पूछूं आपसे, महाराष्ट्र का फेमस फोक डांस आपके लावणी दोस्तों, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज हम बात कर चुके हैं, इनका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है, आपके 1674 आपके राज्याभिषेक इनका होता है। रायगढ़ किले के अंदर राज्याभिषेक होता है इनका आपके। और आपके जो पंडित गंगाधर भट्ट आपके साथ थे वो आपके राज्याभिषेक करने के लिए आते हैं, ठीक है। 1674 में राज्याभिषेक दोस्तों इनका होता है। इनके प्रमुख सिपाही कौन था, आपके तानाजी थे, आप जानते हो आपके तानाजी साहब। यहाँ पर सिंगर्स ऑफ फोर्ट जो है इसको जीतने के लिए इनका निधन हो गया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और पुरंदर किला पूछूं आपसे, 1665 के अंदर 11 जून को आपके संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह है महाराष्ट्र के अंदर आपके ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर आपके ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व भी आपकी यहीं पर दोस्तों ना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली के अंदर है, मैंने आपको पढ़ाया था, दिखाया भी था, ठीक है। इसके बाद आपके चांदोली राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यह भी आपके महाराष्ट्र, आपके महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इसके बाद सह्याद्री टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, तो महाराष्ट्र आपके पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है सह्याद्री कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उद्गम स्थान तो आपके कृष्णा नदी का उद्गम तो आपके महाबलेश्वर आपके महाराष्ट्र में आपके यहाँ दोस्तों यहाँ से उद्गम होता है कृष्णा नदी का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके महाबलेश्वरम की फोटो आपके सामने यहाँ पर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पूछूं आपसे, भाई ऐड आ रहे, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं अभी टीम से बात कर लूंगा, अगर टीम को बता दूंगा भाई ऐड आ रहे, ऐड बंद कर देना, मुझे थोड़ी पता है इस बारे में। रसगुल्ला तुम्हारे दोस्तों ऐड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ना, मेरे तो ऐड नहीं आ रहे रसगुल्ला, ठीक है दोस्तों। मैं बीच में ऐड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कहीं तो मैं लग रहा है कि मैं बीच में दोस्तों आपके शैम्पू को ऐड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बीच में ऐड आ रहे तो क्लास खत्म होने के बाद ही यह चेक हो पाएगा, ठीक है। अभी तो नहीं हो पाएगा, कल से नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी आपके साथ में, ठीक है। पर आज आ रहे रसगुल्ला, आ रहे दोस्तों। भाई यूट्यूब की मर्जी है दोस्तों, यूट्यूब मालिक है भाई, अपन होते कौन रसगुल्ला, आप और मैं दोस्तों है कौन है, यूट्यूब मालिक है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर पूछूं आप यहाँ से आपकी जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम यहाँ से होता है और नासिक आपके उसी किनारे पर है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। नासिक की फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। एलोरा कैलाश मंदिर पूछूं आपसे, एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर तैयार हुआ है, राष्ट्रकूट वंश आपके तैयार करने वाला वंश हो गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कौन है, एलोरा कैलाश मंदिर आपके शामिल दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे, कारले का चैत्य महाराष्ट्र के अंदर आपके सबसे बड़ा चैत्य है, कारले का चैत्य महाराष्ट्र में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, शिरडी वाले साईं बाबा हम लेकर चले थे वहां पर, आपको यह भी आपको नोट करना है, ठीक है।
वहीं से बीबी का मकबरा पूछूं आपसे, ताजमहल का बद्दी नकल आपके संभाजी नगर के अंदर है, औरंगजेब ने इसको बनवाया था आपके, और ताजमहल की बद्दी नकल कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, जॉर्ज पंचम साहब भारत आए थे, सो मुंबई में वो उतरे थे आपके, वहीं पर गेटवे ऑफ इंडिया हमने बना दिया, ठीक है। वहीं से इसके बाद दोस्तों आपके अगला पॉइंट आपके लोनार झील से पूछूं आपसे, उल्का पिंड दोस्तों गिरने से आपके 100 क्रेटर झील का निर्माण हुआ, सो गड्ढा बन गया आपके, उसमें पानी भर गया, लोनार झील बन गई, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर है, कुछ सालों पहले इसका रंग भी चेंज हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर आपके बुल्डाना शहर के पास में, ठीक है। गोदावरी पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके जायकवाड़ी जो परियोजना आपके गोदावरी के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। जुहू बीच दोस्तों मैं लेकर दोस्तों गया था आपके, यहाँ दोस्तों जुहू दोस्तों बीच में आपके रेत के अंदर, रेत के ऊपर आप लेट गए थे, रसगुल्ला मैंने बड़ी मुश्किल से आपको खड़ा किया था, आपको याद था आपके। जुहू बीच दोस्तों यहाँ पर जुहू बीच का आपके एरियल व्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सो मरीन ड्राइव दोस्तों आपके, जब भारत दोस्तों आपके वर्ल्ड कप जीत कर आया था आपके, और फिर दोस्तों उसके बाद टीम हमारी यहाँ पर पहुंचती है, तो हमने उनका ग्रैंड वेलकम आपके मरीन ड्राइव पर किया था, यह फोटो आपको याद होगी, ठीक है। और सो मरीन ड्राइव से फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, ये आपका रसगुल्ली दोस्तों, और मरीन ड्राइव की फोटो यहाँ पर दोस्तों, और बड़ा पाव जरूरी है यहाँ पर, वरना कोई काम के नहीं हो, ठीक है। तो बड़ा पाव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा आपसे कि भाई साहब भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित होता है, सो ये 1854 आपके 54 के अंदर आपके सफल पहली मिल आपके कहां पर, मुंबई के अंदर स्थापित, बॉम्बे में स्थापित होती है। बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल 1854 में होती है, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट के बाद शुरू होती है, फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, काली मिट्टी पूछूं आपसे, जिसे रेगूर कहते हैं, सो कपास के लिए होती है, सो और सेल्फ प्लगिंग सो मुद्रा आपके होती है, आपके स्वतः जुताई मृदा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं आपके। काली मिट्टी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काली मिट्टी रेगूर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पूछे आपसे हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र कौन है, कालसूबाई दोस्तों हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। मुंबई और नवी मुंबई से फोटो आपके सामने यहाँ पर, और इनको कनेक्ट करने के लिए आपके यह भी आपके मुंबई और नवी मुंबई पूछो आपसे, इन्हें कनेक्ट करने के लिए आपके 21.8 किलोमीटर लंबा आपके अटल सेतु बनाया गया, जो कि आपके समुद्र के ऊपर बना हुआ भारत का सबसे लंबा पुल है, ये आपको छापना। तो रात में उसका एरियल दोस्तों व्यू आपके सामने यहाँ पर है। द मेकिंग ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, सो समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, अटल सेतु, आपकी मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको मन्नत मैंने दिखाया आपके, फिर दोस्तों मैंने एंटीलिया आपके मुकेश अंबानी जी का घर मैंने आपको दिखाया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको चप्पल दिखाई थी, रसगुल्ला चप्पल याद है दोस्तों आपको, यहाँ मत देखो चप्पल की ओर देखो, चप्पल भी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। फिर दोस्तों वर्ली पेंटिंग मैंने आपको, कोल्हापुरी चप्पल थी आपके, जीआई टैग है, ठीक है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र मैंने आपको दिखाया। सो अल्फांसो आपके मैंगो जो आपके महाराष्ट्र के पास जीआई टैग है, उसकी हमने बात की कल दोस्तों आपके। इसके बाद सालेर स्थान, सालेर आपके पूछो आपसे हाईएस्ट आपके महाराष्ट्र में चोटी कौन सी है, सालेर चोटी से मैंने दिखाई थी आपको। अब महाराष्ट्र के आपके करंट अफेयर्स जो है वो आपके सामने, ठीक है। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है, ये महाराष्ट्र आपके मंजूरी देने वाला राज्य, ठीक है। वर्ष 23 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में टॉप स्थान किसका है, ठीक है। बाघों की मृत्यु पूछो टाइगर के आपके देश जो है, इस मामले में महाराष्ट्र आपके पहले स्थान पर है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.94 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र आपके छापना आपके शीर्ष स्टेट है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली दोस्तों महिला पुलिस डीजी बनती है, आपके महाराष्ट्र की बनती है, आपको छापना है, ठीक है। सीबीआरआई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष दोस्तों एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज राज्य कौन सा है, यह भी महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 27वां राष्ट्रीय दोस्तों युवा महोत्सव आपके कहां पर ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ। 12 जनवरी तारीख को आपके विकसित युवा आपके विकसित भारत युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा आपको नोट करना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। नासिक के अंदर होता है। हाल ही में देश का शीर्ष स्वच्छ प्रदेश आपके देखो, स्वच्छ प्रदेश पूछो आपसे वो सब महाराष्ट्र, ठीक है। और आपके शहर पूछो आपसे कौन सा है, वो इंदौर, रसगुल्ला, ठीक है।
शहर दोस्तों इंदौर आपके, लेकिन आपके स्टेट पूछे कौन है, महाराष्ट्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाल ही में चर्चा मेरा दोस्तों आपके अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व पूछो आपसे कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में आपके विकसित किया गया है। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल आपके अटल सेतु जो है, इसका शुभारंभ कहाँ से, महाराष्ट्र में किया है। मुंबई प्लस नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए शुरू किया गया है और 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके सर्वाधिक मेडल आपके महाराष्ट्र जीत कर लाया है। हमने अभी तो कहा आपसे भाई तमिलनाडु के अंदर हुआ था और महाराष्ट्र आपके, और आपके वीर मंगाई इसकी बहादुर महिला आपका मैस्कोट। ठीक है, एलोरा दोस्तों अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव पूछूं आपसे, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, यह भी आपको छापना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करने वाला स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र है, यह भी आपको नोट करना है दोस्तों। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी दोस्तों रक्षा उपकरण प्रदर्शनी आपके कहां प्रारंभ दोस्तों होती है आपके, यह भी महाराष्ट्र के अंदर होती है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की दोस्तों एकीकृत रेटिंग हो, डिस्कॉम आपके बिजली को बांटने वाली जो कंपनी होती है उसको डिस्कॉम कहते हैं। ठीक है, इस डिस्कॉम में पूछूं आपसे टॉप स्थान किसका, महाराष्ट्र टॉप स्थान पर है, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी डिस्कॉम होती है ना। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला स्टेट कौन सा बन चुका है, महाराष्ट्र बन चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पूछूं आपसे, इसका ओवरऑल चैंपियन आपके यही महाराष्ट्र, आपके महाराष्ट्र इसका होस्ट था और महाराष्ट्र आपके नंबर फर्स्ट पर रहा है और 9 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर, खेल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के मिरज में बने सितारा और मिरज में बन रहे आपके सितार और तानपुरा को ये महाराष्ट्र छात्र साहब के सितार और तानपुरा को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, मिरज स्थान पे बनते हैं। ठीक है, अप्रैल 24 में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन वाला स्टेट कौन सा, सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन वाला स्टेट, सर्वाधिक जीडीपी वाला स्टेट कौन सा है, ये महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष 24 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल किया, आपके महाराष्ट्र ने किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना पूछूं आपसे, महाराष्ट्र ठीक दोस्तों आंसर है, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, हाल ही में यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश शाकरे पूछूं आपसे, महाराष्ट्र के रहने वाला यूएन में इनको भूमि नायक का अवार्ड मिला, सिद्धेश शाकरे को, है ना, किसान है। हाल ही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना आपके ये महाराष्ट्र ने शुरू करी है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, हाल ही में वर्ष 24 दोस्तों आपके सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड पूछूं आपसे, अरे बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र आपसे। अच्छा, बागवानी वाला पूछूं आपसे कौन बन चुका है, ये बन चुका है नागालैंड, ना बागवानी वाला आपके नागालैंड बन चुका है और कृषि वाला आपका महाराष्ट्र बन चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, देश का पहला दोस्तों वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन पूछूं आपसे कहां शुरू हुआ है, ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ये आपको छाप रहा है। ठीक है, तो आपके हाल ही में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना पूछूं आपसे, लड़का भाऊ योजना पूछा आपसे कहां पर है, ये महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम दोस्तों उम्र की पैरा तैराक जिया राय पूछूं आपसे, ये महाराष्ट्र की रहने वाली है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर जो है, इसको कहां से मंजूरी, आपके महाराष्ट्र में मंजूरी मिली आपके 8 लेन का आपके हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला मिथेन खाने वाला व्यक्ति ने आपके मिथेनोट्रॉप्स पूछूं आपसे, इसकी खोज कहां पर हुई है, महाराष्ट्र में खोज हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वित्त वर्ष 23 में सर्वाधिक सीएसआर व्यय करने वाला आपके स्टेट कौन सा, आपके सीएसआर व्यय पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों ऐसी कंपनी दोस्तों आपके जो कमाती है उसका कुछ हिस्सा अपने समाज की भलाई के देती है, उसको बोलते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, इसको सर्वाधिक करने वाला कौन, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन पूछूं आपसे, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, हाल ही में यूपीएस आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र। ओपीएस प्लस एनपीएस है, दोनों को मिला के बनाया आपकी यूपीएस है ना, और यूपीएस अपनाने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र हो चुका है। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने बदावन पोर्ट पूछूं आपसे, महाराष्ट्र में शुरुआत की थी, मैंने आपसे कहा था। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों आपके विश्व शांति बुद्ध विहार का शुभारंभ कहां पर किया है, ये महाराष्ट्र में किया है। ठीक है,
आगे देखिएगा, इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना जो है कहाँ विकसित करेंगे आपके, महाराष्ट्र में करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ पर, महाराष्ट्र में डेवलप होगी, इजराइल प्लस अडानी समूह करने वाले। ठीक है, हाल ही में EAC पीएम की आर्थिक सलाहकार बैठक आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी में योगदान करने वाला शीर्ष स्टेट कौन सा है, वो आपका महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना जो है इसका शुभारंभ पूछो आपसे, तो महाराष्ट्र में वर्धा से किया है शुभारंभ, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट, तो इसकी आधारशिला पूछो आपसे, महाराष्ट्र आपको छापना है। महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स ज्यादा रहती है। ठीक है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष स्थान दोस्तों हासिल करने वाला महाराष्ट्र हो गया है। और राष्ट्रीय पोषण माह कब होता है, सितंबर माह को बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट आपका यहाँ पर समाप्त दोस्तों हो चुका है। और कल दोस्तों हम शुरू करने वाले कौन, कल हम शुरू करेंगे दोस्तों आपके नॉर्थ ईस्ट आपके जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों आपकी यहाँ का बड़ा एक खूबसूरत सा राज्य है और उसका नाम है मेघालय। ठीक है, तो कल दोस्तों मेघालय शुरू होने वाला है। आपके उत्तर पूर्वी भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य मेघालय, जहाँ की कला संस्कृति, जहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ के बारे में एग्जाम आपके सवाल पूछता है, उस मेघालय के बारे में कल हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो कल दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। कल दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र से कहाँ पर, महाराष्ट्र से सीधा हम लोग आपके मेघालय जाने वाले हैं। वहां दोस्तों थोड़ी बहुत ठंड हो सकती है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध कर बैठना दोस्तों, कल मेघालय में आपसे मुलाकात होने वाली। ठीक है, जो भी रसगुल्ला मुझे देख रहा है सुन रहा है दोस्तों, अभी अगर आप इलाहाबाद के अंदर है, प्रयागराज, तो आपके प्रयागराज के अंदर है, तो आज सुबह 10 बजे इलाहाबाद एसोसिएशन सेंटर जो है वहां पर सेमिनार होने वाला। इसमें सीट फुल हो चुकी है। 3 बजे वाला आपके चालू है, अगर आपकी इच्छा हो मिलने की तो आप आ सकते हो। 3 बजे वाले के अंदर आपको फॉर्म भर देना है और आपको आना है। ठीक है, ऊपर लिंक लगा हुआ है। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने के लिए क्रू 9 मिशन भेजा आपके स्पेस एक्स कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल पूछूं आपसे, कैंसर के लिए ऑप्शन नंबर सी हो गया है। और बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र पूछूं आपसे, ये महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण पूछूं आपसे, ब्रह्मोस एरोस्पेस ऑप्शन नंबर बी हो गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछूं आपसे, मिथुन चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी बी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पूछूं आपसे, 30 सितंबर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। वर्ष 24 का शस्त्र रामानुजम अवार्ड पूछूं आपसे, अलेक्जेंडर डन ऑप्शन नंबर सी हो गया है। भारत के पहले एशिया पैसिफिक पैडल आपके कप में कौन सा आपके ब्रॉन्ज जीता, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो चुका है। और आपके 10 दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन आपके, ये तेलंगाना ऑप्शन नंबर डी आंसर हो चुका है। सफल परीक्षण चक्र किसने लॉन्च कर आपके, इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, CBSE ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। बाकी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, मैगजीन यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है कि मैं आपको अलग अलग स्टेट में तो लेकर जाऊं, पर उसका टाइम दोस्तों अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार कि मैं आपको नॉर्थ के सारे राज्य एक साथ पढ़ा दूं आपके, सो इससे कुछ मजा नहीं आएगा ना। एक बार दोस्तों आप महाराष्ट्र घूमोगे, फिर आप मेघालय चलोगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको साउथ में लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद आपको लद्दाख लेकर जाऊंगा। तो इससे पूरा भारत आपके सामने खुलकर आएगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो सारी बातें आएंगी। ठीक है, बाकी आज बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐड आया है, ऊपर दिखाना क्या लिखा दिया मैंने, अरे भाई, अरे मैंने कब लिखा दिया, हरिवंश राय बच्चन या डोपिया। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जी शंकर कुरूप को मिला, थप्पड़ मारूंगा फेंक के नहीं यहीं से। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जी शंकर कुरूप को मिला है। ठीक है, और पहला सरस्वती सम्मान पूछो आपसे, हरिवंश राय बच्चन को मिला है। मैंने यही लिखवाया होगा, यही ठीक है। ठीक है, मतलब बच्चे वाली बातें, सब कमेंट चलाओ ना भाई, बच्चे वाली बातें पूछते हो कभी कभी तुम लोग, है ना। महाराष्ट्र के 40-50 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के, सोचिए अब महाराष्ट्र के दोस्तों अकेले के, ना। तो टाइम लगता है हर चीज को पढ़ाने में, ऐसा नहीं होता कि यार बहुत सारी चीजें रिवाइज करवानी पड़ती हैं आपको, बहुत सारी चीजें वापस पढ़ानी पड़ती हैं, तो हर चीज में समय लगता है। ठीक है, समय लगता है रसगुल्ला पानी को बर्फ बनने में, समय लगता है पानी को बर्फ बनने में, समय लगता है दोस्तों पौधे को वट वृक्ष बनने में।
वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त पलट देगा। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन करवा दिया है पर मैसेज नहीं आया। करवा दिया है तो आ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे डोपिया, मैंने सुन ली तेरी बात, ऐड हटवा दूंगा लाइव क्लास से। ऐड पता नहीं कैसे आ रहे हैं आज, यहाँ प्रयागराज में पहली बार क्लास लेना आया हूँ, शायद इनको पता नहीं होगा सिस्टम जो है, तो आज हटवा दूंगा। ठीक है, देख एक कमेंट किए जा रहा है, चाहे खुद दोस्तों ये अब आया होगा, मुझे पता है, चाहे खुद ये अब आया होगा जग करके, गुरुजी ऐड आ रहे हैं। डोपिया, चलो तो फिर चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे मेघालय के अंदर। यहीं से क्लास आपकी होने वाली, कल वाली क्लास भी आपकी यहीं से होगी, है ना, जो कल वाली क्लास है वो यहीं से होगी। परसों वाली क्लास भी आपकी यहीं से होगी, परसों वाली क्लास यहीं से होगी। फिर उसके बाद वाली जो क्लास है आपकी वो मेरे घर से होगी। ठीक है, चलिए ऑल दी बेस्ट, आप सभी को खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी यहीं इसी मंच के ऊपर। बाकी जो प्रयागराज संगम की धरती पर आज मिलने के लिए आने वाले हैं उनसे तो वहाँ पर मुलाकात होने वाली। ठीक है, सिलेक्शन बैच में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, साइंस शुरू करूंगा वहाँ पर पढ़ाऊंगा ना। चलिए ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।